सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि के बारे में आज बात करेंगे। 12 वर्ष बाद 8वां बृहस्पति अब आने वाला है। गोचर में 8वां बृहस्पति कैसा फल देगा, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। विवाह के बारे में भी चर्चा करेंगे और आर्थिक मामलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पारिवारिक अन्य मामलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। गुरु का कैसा फल रहेगा। तो गुरु अब गोचर में 8वां होने वाला है। अभी वृषभ राशि पर गुरु गोचर कर रहा है, लेकिन दिनांक 14 मई 2025 रात्रि 10:37 पर यह मिथुन राशि पर प्रवेश करेगा। जैसे ही मिथुन राशि पर जाएगा, आपकी राशि से यदि गणना करें, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन 8वां हो जाएगा। तो 7वां था, अब 8वां हो जाएगा। और ये स्थिति 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगी, रात्रि 7:50 तक। फिर उसके बाद वाली स्थितियां बाद में बताऊंगा, लेकिन इस समय में क्या स्थिति रहेगी, इसके फल को समझेंगे। गुरु के फल को, 8वां गुरु। देखिए, इससे पहले यह 30 मई 2013 से लेकर 18 जून 2014, 12 साल पहले भी ऐसा योग बना था वृश्चिक राशि पर। तो ऐसे में तो आप ही बता सकते हैं कि वो समय कैसा रहा, विवाह के मामले में कैसा रहा। मान लीजिए बहुत से ऐसे वृश्चिक राशि वाले जातक हैं जिनकी शादी मई 2013 से लेकर, अर्थात 1 जून 2013 से लेकर 18 जून 2014 के बीच में हुई होगी। तो विवाह के योग भी जरूर बने होंगे। और अन्य स्थितियां क्या रही, आप बता सकते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि वह समय कैसा रहा। बीच में 9 जून से लेकर 10 जुलाई 2025, इसमें गुरु अस्त भी रहेगा। इसका प्रभाव थोड़ा सा न्यून हो जाएगा। अस्त होने से इस समय में शुभ मांगलिक कार्य बंद रहेंगे। अब मुख्य बात पर आते हैं कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो राशि चार्ट जब भी आप खोलकर देखेंगे, क्योंकि गोचर की स्थितियां राशि चार्ट से देखी जाती है। राशि कुंडली, एक तो लग्न कुंडली होती है, दूसरी राशि कुंडली, तो उसे चंद्र कुंडली भी कहते हैं। वहां पर देखेंगे पहले भाव में 8 का अंक होगा, दूसरे भाव में 9, पांचवें भाव में 12 का अंक होगा और 8वें भाव में 3 का अंक, वहां पर गुरु का गोचर होगा। तो गुरु राशि चार्ट में दूसरे और 5वें भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में गोचर करेगा और 8वें भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा और 9वीं दृष्टि से चौथे भाव को भी देखेगा। तो सारी स्थितियां समझेंगे। तो ये 3 दृष्टियां भी होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं गुरु की दृष्टियां होती है। अब 8वें गुरु को जनरली देखा जाए तो बहुत बुरा मानते हैं। तो क्या ये बुरे फल ही देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा? आज इस विषय को पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे। कुछ उपाय भी बताऊंगा, उनको भी जरूर नोट कीजिए। लेकिन सबसे पहले फल के ऊपर चर्चा करेंगे कि 8वां बृहस्पति क्या क्या फल दे सकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या अधिक उम्र है तब भी कोई डिग्री ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान इस समय में देना पड़ेगा। प्रमुख बात यह है कि पुराने ढर्रे पर ना चलें, पुराने सिस्टम पर बिल्कुल ना चलें। पुरानी विचारधाराओं पर चलेंगे तो समस्या आ सकती है। परिवार में भी ऐसा माहौल रखें। नए बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। यदि आपकी आयु अधिक है और आप पुरानी विचारधाराओं को ही मानते हैं तो थोड़ा सा उसमें बदलाव भी करें। नए बच्चे जो हैं, परिवार में नए सदस्य कोई आया है या परिवार के जो बच्चे हैं उनकी क्या विचारधारा है, उसको भी ध्यान में जरूर रखें। अन्यथा छोटी छोटी बात पर कभी कभी जो बहस होती है वह इस गुरु के कारण हो सकती है। अपनी संतान पर ध्यान जरूर देवें। विशेष बात यह है कि संतान जो भी है उसकी शिक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। और जिन माताओं बहनों को इस समय में संतान होने वाली है या विचार कर रहे हैं कि संतान हो, संतान का जन्म हो या कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इस समय में थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान जरूर देना पड़ेगा। हृदय में कुछ अशांति जैसी स्थिति रह सकती है इस समय में। तो अशांति जैसी स्थिति रह सकती है। ये 5 महीने का समय तो है ही, इसके बाद वाली स्थितियां बाद में बताऊंगा। जो लोग, जिनकी वृश्चिक राशि है, योगाभ्यास करते हैं या योग में रुचि लेने वाले लोग हैं, व्यायाम करते हैं, विशेषकर योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए यह गुरु अच्छा रहेगा। उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग शरीर के प्रति जागरूक भी रहेंगे।
8वां गुरु है, शरीर के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत शरीर में आ सकती है। आपकी वृश्चिक राशि है तो आप अपने पिताजी से भी प्रेम बनाए रखें, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, अपने पिताजी से प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और जो बूढ़े हैं, जिनकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी है, 60 साल से भी अधिक हो चुकी है, वृद्धावस्था है और वृश्चिक राशि है, तो वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। और मैं बता रहा हूँ, जो योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, सुबह अच्छा वॉकिंग कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत इस गुरु से नहीं आने वाली। जो शरीर के प्रति लापरवाह हैं, ध्यान नहीं देते हैं, आलसी हैं, चाहे किसी भी उम्र के हैं, उनके लिए यह गुरु थोड़ा सा दिक्कत देने वाला हो सकता है, ऐसी संभावना है। देखिए, अब तो मुख्य बात तो यही है कि आपकी जो कुंडली है उसमें अगर ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है तो इस गोचर गुरु के अशुभ प्रभाव भी वहाँ काम नहीं करते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई अच्छी दशा चल रही है, लग्न अनुसार, पंचम अनुसार, नवम अनुसार हम दशाओं की गणना देखते हैं, लग्न पंचम नवम के स्वामी शुभ फल देते हैं और उनकी स्थिति अच्छी है कुंडली में, और कोई अच्छा ग्रह है, उसकी दशा चल रही है तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। उसमें गोचर के ग्रह भी उतना वहाँ नुकसान नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान, जो संभावनाएं बता रहा हूँ उन पर ध्यान जरूर देवें। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो आप सुलझा सकते हैं, भाई बहन बैठकर, पिताजी बैठकर आप अगर कोई समझौता करना चाहते हैं या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई बंटवारा है तो आप इस समय में प्रेम पूर्वक बैठकर सुलझा सकते हैं। जिनको बार बार बुखार आता है, जिनको बार बार पेट में दर्द रहता है, जिनका वजन बढ़ रहा है, उनके लिए यह गुरु ठीक नहीं है। तो फिर आपको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि पेट पर ध्यान देवें, बुखार बार बार तो नहीं आ रहा, इस बात पर ध्यान देवें, वजन नहीं बढ़ना चाहिए तो इस बात पर भी ध्यान जरूर देवें। ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे वजन बढ़ जाए, पेट खराब हो जाए। कामकाज से संबंधित यात्राएं हो सकती है, बाहरी स्थानों से आकस्मिक लाभ का योग भी बनता है। बाहरी स्थानों पर आना जाना, वहाँ से लाभ की प्राप्ति होना, कामकाज से संबंधित दौड़ भाग रहना, ऐसी स्थिति यहाँ जरूर बनेगी। पैसे को अच्छी जगह खर्च करें, इस बात को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि गुरु 12वें भाव को देखेगा। अच्छी जगह खर्च करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन गलत जगह खर्च करेंगे तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं वे इस समय विशेष ध्यान देवें, और जो गलत काम करने वाले हैं इस पर भी चर्चा करेंगे, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। शत्रुओं से दूरी बनाए रखें, जो शत्रु हैं उनसे दूरी बनाए रखें, व्यर्थ झगड़े में ना पड़ें, और पहले से ही किसी से विवाद है तो विवाद से बचकर चलें, नया कोई विवाद ना पैदा करें, इस बात पर ध्यान दें। मित्र और रिश्तेदारों से भी सावधान रहें। कुल मिलाकर गुरु 12वें भाव को देखेगा तो जो भी काम करें सोच समझ कर करें, और किसी की सलाह लेकर काम कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस समय में। मेहनत अच्छी करेंगे और नौकरी व्यापार जो भी आप कर रहे हैं उसमें सफलता भी आपको अच्छी मिलेगी। तो 8वां गुरु है तो मेहनत में कोई कमी अब आपकी नहीं रहेगी। गुप्त योजनाओं से, कूटनीति से, किसी न किसी प्रकार से आप धन लाभ अर्जन जरूर कर लेंगे, लेकिन हो सके जहाँ तक अच्छा काम करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो अच्छे कार्यों पर ध्यान देवें। वाणी पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी तो वहाँ पर भी स्थिति ठीक रहेगी, कोई ऐसी ज़्यादा नुकसान वाली स्थिति नहीं है, ज़्यादा कोई गुस्से वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि गुरु देख रहा है। हालांकि आपकी राशि से राहु चौथा हो जाएगा, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि राहु अब आपकी राशि से चौथा होने वाला है 18 मई 2025 को, 1.5 साल तक चलेगा। उस वीडियो को भी जरूर देखें, वहाँ मैंने राहु के फलों को बताया है, उपाय भी बताए हैं। कुटुंब सुख भी अच्छा रहेगा, ठीक, कोई ऐसी परिवार में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। कुल मिलाकर स्थिति ठीक है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। भौतिक वस्तुओं को खरीदने का योग बन सकता है। घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए कोई वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। भूमि मकान खरीदना, इस प्रकार का विचार भी बन सकता है। वाहन खरीदने का विचार भी इस समय में अवश्य बन सकता है। किसी को उधार पैसा इस समय में बिल्कुल ना देवें। उधार पैसा देंगे तो फिर वापस आने में दिक्कत हो सकती है, या कुछ दिनों के लिए भी देंगे, मान लीजिए 10-15 दिनों, 20 दिनों, महीने भर के लिए भी दे रहे हैं तो सावधान रहें किस व्यक्ति को दे रहे हैं, इस बात पर ध्यान रखें। कोई तीर्थ यात्रा भी इस समय में हो सकती है, धार्मिक यात्रा इस समय में हो सकती है। जीवन साथी को इस समय में शादी हो चुकी है, पत्नी है या कोई महिला है जिनकी वृश्चिक राशि है,
तो पति को इस समय में लाभ अवश्य मिलेगा। तो जीवन साथी जो है उसको लाभ अवश्य इस समय में मिलेगा। रिश्तेदारी में अगर कोई व्यक्ति है तो रिश्तेदारों में आना जाना, कोई शुभ मांगलिक कार्य है, रिश्तेदार हैं आपके, तो वहाँ पर आना जाना भी इस समय में ज़रूर लगा रहेगा और उस पर खर्च का भी थोड़ा सा योग बनेगा। रिश्तेदारी में कहीं आना जाना, किसी को कुछ गिफ्ट देना, इस प्रकार की स्थितियाँ, ऐसे छोटे छोटे खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं इस समय में। नई नौकरी मिलने के योग दिख रहे हैं लेकिन कहीं दूर लग सकती है, तो आप सोच समझ कर करें काम। अगर ऐसी कोई संभावना दिख रही, कहीं दूर नौकरी लग रही, तो आप सोचें कि वास्तव में यह नौकरी कितना लाभ देगी। बहुत सी बार लोग बाहर चले जाते हैं, विदेश भी चले जाते हैं, या जन्म स्थान से कहीं दूर स्थान पर जाकर काम करते हैं, लेकिन पैसा अगर पूरा ना मिले तो किराए और खाने में ही पैसा खर्च हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। तो इससे अच्छा तो यही है कि अपने शहर में रहें, अपने घर का मकान है, कम पैसा मिल रहा है, फिर भी अपने शहर में रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन कुल मिलाकर नई नौकरी मिलना या कहीं दूर नौकरी मिलना, ऐसा भी योग इस समय में दिख रहा है, ऐसी संभावना यहाँ दिख रही है। जल्दबाजी में कोई काम इस समय में बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना, कोई काम करना, ये इस समय में बिल्कुल ना करें। विवाह में 8वां गुरु वर्जित बोला है। ज्योतिष शास्त्र में क्या लिखा है कि यदि किसी राशि से 8वां गुरु हो तो उस समय में विवाह नहीं करना चाहिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो मई में विवाह के मुहूर्त हैं इस साल, तो फिर उसके बाद तो सीधे नवंबर में ही आएंगे, तो बीच में तो चतुर्मास में वैसे भी विवाह के मुहूर्त होते ही नहीं हैं। लेकिन कहीं से रिश्ता आ रहा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि विवाह के रिश्ते इस समय में ज़रूर आएंगे और विवाह का विचार भी बनेगा। लेकिन 8वां गुरु हो तो विशेषकर एक बात और नोट करिए, जो लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उनका 8वां गुरु है, तो पंडित जी के पास जाएंगे तो वे कहेंगे 8वां गुरु में तो शादी होती ही नहीं है। लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जिस लड़की की आयु 18 साल से भी अधिक है, आजकल तो 25, 28, 30, 32, 35, ऐसी आयु में गुरु शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रकार सभी जानते हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं, जो जानकार हैं, वे इस विषय को जानते हैं। जितने भी मुहूर्त ग्रंथ हैं उनमें यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि आयु अधिक होने पर गुरु शुद्धि का विचार नहीं करना चाहिए। चौथा, 8वां, 12वां गुरु है, शंका है तो गुरु के वैदिक मंत्रों के जाप करवा के भी विवाह कर सकते हैं। अब उपाय क्या करें अगर ये गुरु 8वां आया और फिर कोई छोटी छोटी मान लीजिए कोई दिक्कतें आ रही, तो क्या उपाय करें? पहला उपाय है गोपाल कवच। भगवान कृष्ण गोपाल कवच, आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसको सुन भी सकते हैं और धीरे धीरे आदत पड़े तो आप पढ़ भी सकते हैं, उसका पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना या सुनना भी लाभकारी, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। या तो गोपाल कवच कर सकते हैं या श्री राम रक्षा स्तोत्र को करना सुनना भी लाभकारी रहता है। गुरुवार को व्रत करें तो अच्छी स्थिति रहेगी, तो ज़रूर करें। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं और भोजन उस एक समय करें और लिमिट में करें, थोड़ा करें, कम करें, ताकि शरीर चल जाए। ऐसा ना हो कि आप जिस दिन व्रत कर रहे हैं दिन भर कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो व्रत का नियम यही है, व्रत के बहुत सारे नियम हैं, तो एक साधु की तरह रहना पड़ता है व्रत के दिन। बार बार पानी पीना, जो गुटखा सुपारी सिगरेट पीते हैं उनके लिए तो व्रत बना ही नहीं, उनको तो व्रत करना ही नहीं चाहिए। और अगर करते हैं तो फिर व्रत के दिन तो ये सारे जो है खाने की चीज़ें काम में नहीं लेनी चाहिए। वैसे ये खाने की चीज़ें नहीं है, लेकिन उनके लिए तो है ही। जो गुटखा खाते हैं उनके लिए तो है ही, अच्छी चीज़ है, खाना चाहिए। जो सिगरेट पीते हैं उनको तो यही लगता है कि अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए नहीं बनी हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली, फिर भी खाते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, फिर भी खाते हैं, खा रहे हैं। तो व्रत के दिन ये सारी चीज़ें नहीं चलती, पान सुपारी गुटखा या गलत चीज़ें खाना पीना, गलत दिनचर्या। तो ये विशेष बातें, भगवान विष्णु की पूजा करना व्रत के दिन, भगवान कृष्ण का पाठ करना, भगवान कृष्ण के दर्शन करना, एक समय भोजन लेना, वह भी अल्पाहार कम लेना, हिसाब से खाना, कम बोलना। तो ये सारे व्रत के नियम हैं, इनको ध्यान में रख। झूठ ना बोलना, किसी की निंदा ना करना, मन को अच्छा रखना, ये सारे व्रत के नियम होते हैं। और इस समय में अपने धन को सही जगह लगाएं। पैसा तो आएगा, लेकिन जो जमा पूंजी है, बैंक बैलेंस है, इसको सही जगह लगाएंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। वीडियो कैसा लगा?
अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।